प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है अल्लाह के एक वली की जिंदा करामत। जी हां दोस्तों, सुल्तानुल समंदर हाजी अली बाबा की एक बड़ी करामत सामने आई है। दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है खबर। क्या है खबर, जब आप भी सुनेंगे हाजी अली बाबा के इस करामत के बारे में तो दोस्तों आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे अल्लाह के वलियों की पावर से कोई इनकार नहीं कर सकता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हर एक तकदीर देखी। बड़ी से बड़ी मुसीबत का रुख मोड़ने में सक्षम होते हैं अल्लाह के वली, चाहे तूफ़ान हो, चाहे सुनामी हो, सैलाब हो। तूफ़ानों को चकनाचूर करने का मादा है अल्लाह के वलियों में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाजी अली बाबा के इसी करामत के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क पर विजिट कर रहे हैं और अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी हाजी अली बाबा के चाहने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि सभी को ये पता चल सके। दोस्तों, मोदी हुकूमत का ये 2020 का ये साल पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, पूरे इंडिया के रहने वालों के लिए मुसीबत भरा साल सबसे ज़्यादा रहा। दोस्तों, इस साल में एक से एक ऐसे भयंकर मुसीबत मानवता में टूटे कि जो पहले कभी भी नहीं टूटा था। इस तरह की दशा पहले इंसानों में कभी नहीं झेली थी। लॉकडाउन 2020 में हुआ, भूकंप 2020 में हुआ, टिड्डियों का अजाब 2020 में हुआ और अब एक ऐसी खबर सामने पिछले दिनों आई दोस्तों, तूफ़ान, वो भी समुद्री तूफ़ान अफ़ान। अफ़ान से पहले भी कई तूफ़ान आए जो बंगाल और कई स्टेट के सीने को चकनाचूर करके क्षतिग्रस्त कर दिया। और ऐसा ही एक खूंखार तूफ़ान मुंबई की तरफ बढ़ रहा था। उस मुंबई की तरफ बढ़ रहा था जहां की निगहबानी हाजी अली के हाथों में है। वो समंदर के सुल्तान की तरफ बढ़ रहा था, वो समुद्री तूफान जहां कयास लगाया जा रहा था कि 129 साल के बाद इस तरह पे एक भयंकर तूफान बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ, उस तूफान कैसे थम गया वो तूफान, हम आगे बात करने वाले हैं हाजी अली बाबा की जिंदा तस्वीर, जिंदा करामत के बारे में। दोस्तों, आपकी निगाहों के सामने से जो तस्वीर चल रहा है, ये हाजी अली बाबा के मज़ार पाक का अंदरूनी हिस्सा है और ये बाहरी हिस्सा है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से जायरीन हाजी अली बाबा की इस दरबार में जाते हैं, अपनी मन्नतें रब की बारगाह में यहाँ पहुँचकर मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। दोस्तों, ये इस तरह से ये मज़ार की ख्याति पूरे दुनिया में फैला हुआ है कि पूरे दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलता है कि इस तरह से कहीं और किसी अल्लाह के वली की मज़ार समंदर के सीना चीर कर बना हुआ है, जहाँ पानी और समंदर का भी दम जज्बा नहीं कि वो बाबा के मज़ार के अंदर चला जाए, बाबा के जायरीनों को नुकसान पहुंच जाए। और सैकड़ों सालों से सीना ताने समंदर के बीचे बीच सल्तनत कर रहे हैं हाजी अली बाबा। दोस्तों, पिछले दिनों मुंबई में एक ऐसी तूफ़ान अफ़ान की खबर आप लोगों ने सुना था, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि ये तूफ़ान जब मुंबई पहुंचेगा तो मुंबई में कहर बर्पा कर देगा। मुंबई की गलियों में तबाही 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 का मंजर होगा। मुंबई की गली मोहल्लों में सैलाब इस तरह से आ जाएगा कि पानी भर जाएगा, फिर से मुंबई हाँफने लगेगी, मुंबई भाफने लगेगी। और ये तमाम तरह के आफत जो आएगा वो समंदर के रास्ते से आएगा। समुद्री तूफान अफ़ान काफ़ी तेज़ गति से आएगा और निस्तो नाबूद करते हुए आगे निकल जाएगा मुंबई को। लेकिन प्यारे दोस्तों, तूफ़ान भी आया और सब कुछ आया, लेकिन इस तूफ़ान जो कि पुणे की सरजमीन में इतनी भयंकर तबाही मचाया, बड़े बड़े दरख्त को ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दे, बड़े बड़े मकान जमींदोस्त हो गए। तो
बड़े बड़े लाइन और तमाम तरह के चीज़ें निस्त नाबूद हो गए। लेकिन दोस्तों ये तूफ़ान अफवान जैसे ही हाजी अली बाबा की तरफ रुख किया, ये तूफ़ान जैसे समंदर की तरफ रुख किया और ये बढ़ा मुंबई की तरफ। दोस्तों देखने वालों ने देखा कि इस तूफान ने जब हाजी अली बाबा के दरबार से टकराकर वहीं शांत हो गया, और जो इसके लिए कयास लगाया जा रहा था कि ये तूफान समुद्री तूफान अफान जब मुंबई में से टकराएगा तो मुंबई को निस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन देखने वालों ने देखा कि ये तूफान बाबा के दरबार और बाबा के इलाके से गुजरते हुए इस तरह से शांत हो गया कि मात्र नाम का ही तूफान रहा। इसका जाहो जलाल, इसका रौद्र, इसकी ताकत सब थम कर रह गई। इसीलिए इनके चाहने वालों ने इस को हाजी अली बाबा का जिंदा करामत के तौर पर देख रहे हैं कि जिसके लिए साइंस ने ये कह दिया था, कयास लगा दिया था कि ये तूफ़ान कहर बर्पा कर देगी। लेकिन ये जब हाजी अली बाबा के दयार से गुजरने लगी, जब उनके गली से गुजरने लगी, जब उनके सल्तनत हुक्मरानी से गुजरने लगी, तो ये तूफ़ान धीमा पड़ गया दोस्तों। और इसी के बाद से हाजी अली बाबा का वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उनको ये बात, उनकी जिंदा करामत, लोग कह रहे हैं कि ये हाजी अली बाबा सुल्तान, समंदर के सुल्तान की ये जिंदा करामत है। दोस्तों ये एक वली की करामत है कि अल्लाह की कुदरत है। दोस्तों ये आप बेहतर बता सकते हैं, ये दुनिया से ढका छिपा नहीं है। दोस्तों इसको आप हाजी अली बाबा की करामत मानते हैं या नेचुरल चीज़ मानते हैं, आप हमें ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तूफ़ान की निशानदेही साइंस ने कर दिया था, जिस तूफ़ान की निशानदेही आपको जाकर जो मौसम विभाग ने किया था, वो तूफ़ान कैसे धीमा पड़ गया। हाजी अली बाबा के दरबार में आते आते वो तूफ़ान कैसे हाँफने लगा, वो तूफ़ान कैसे भांपने लगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब समंदरी तूफ़ान उठता है, जब उसके अंदर क्या ताकत होता है, क्या कुव्वत होता है। इससे पहले आपने देखा समुद्री तूफ़ान ने किस तरह से कहर बरपाया है दुनिया में। जहाँ जहाँ समुद्री तूफ़ान आया है, बड़े बड़े लोहे के इमारत को भी निस्तो नाबूद कर दिया है, यहाँ से वहाँ कर दिया है, तितिर बितिर कर दिया है। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों अल्लाह के वलियों की शान पर, कुर्बान जाओ दोस्तों इस्लाम पर, कि जहाँ से तूफ़ान उठता है उसी के सीने में काबिज़ है हाजी अली बाबा। और तूफ़ान, बड़े से बड़े तूफ़ान, चाहे अफ़ान हो या तो बड़ा से बड़ा तूफ़ान हो, उसकी इतनी ताकत नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं कि हाजी अली बाबा के दरबार को कुछ कर दे, उनके जायरीनों को कुछ नुकसान कर दे। बड़ा से बड़ा तूफ़ान भी उनके दरबार में आकर घुटने टेक देता है, बड़ा से बड़ा तूफ़ान भी उनके आगे आकर हाँफने लगता है, भांफने लगता है, ख़त्म हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है, रौद्र शांत हो जाता है और उनके दरबार को चूम कर वापस लौट जाता है। दोस्तों अगर आप भी हाजी अली बाबा के चाहने वाले हैं, अगर आप भी इसको हाजी अली बाबा एक अल्लाह के वली की एक करामत मानते हैं, तो हमें ज़रूर बताएंगे। और आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक तुक्का है, ये बनी बनाई बात है, तो भी आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। लेकिन देखिए, ख्याल करें कि अल्लाह के वलियों को पावर होता है बड़े से बड़े चीज़ को रोकने का, बड़े से बड़े चीज़ को करने का। अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी ताकत दे देते हैं कि उनके कह देने मात्र से बड़ी आफत टल जाती है दोस्तों। और ज़माना ने इसको देखा है और अलग अलग वक्त में अलग अलग चीज़ें, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको इंसानी जहन कभी सोच नहीं सकता था, इसको इंसानी जहन कभी तसव्वुर में भी एक ख्याल नहीं कर सकता था कि ये चीज़ मुमकिन है। लेकिन अल्लाह के वलियों ने उन चीज़ों को मुमकिन कर कर दिखाया है दोस्तों। ये मुंबई की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये समंदर की तस्वीर देख सकते हैं। जो समंदर मुंबई के लोगों के लिए राहत पहुंचाती है, वहीं कभी कभी आफत का अंदेशा इसी समंदर से आता है। वो तो हाजी अली बाबा की करामत है कि मुंबई अभी तक बचा हुआ है इस समंदर के रौद्र से। नहीं तो हमने देखे हैं बड़े बड़े
शहर निस्तो नाबूद किस तरीके से हो गए। प्यारे दोस्तों, रब तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क वतन अजीज़ हिंदुस्तान को साद रखे, आबाद रखे, और तमाम तरीके के जो भी आफत आए, चाहे सुनामी हो, चाहे समुद्री तूफान हो, चाहे टिड्डियों का हमला हो, चाहे भूकंप हो, चाहे भूस्खलन हो, या तो फिर जो अभी महामारी चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया को अमन में रखे और मुसीबत को टाल दे। आमीन।